वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम जो देखने वाले हैं ये होने वाला है पाकिस्तान में बेसिकली जो शलवार कमीज़ के ऊपर बैंक में जो शलवार कमीज़ का जो गेटअप है उसके ऊपर इमरान खान जो हैं पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक बयान आया है सबके सामने। सो उसी से रिलेटेड आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो उनके बारे में क्या कहती है और इस बात से वो कितने ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसको डिसएग्री करते हैं। सो चलते इस वीडियो की तरफ और देखते हैं ये वाली वीडियो, यकीनन इंटरेस्टिंग होगी। सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस नए साल की आमद पर हमारे वजीर आजम साहब ने हमें जो शलवार पॉलिसी दे डाली उसकी तो बात ही क्या है। उन्होंने कहा जी कि आप ऐसे करें कि जो बैंकों में जो हमारे लोग बैठते हैं ना वो शलवार कमीज पहना करें, पैंटे शर्टें उतारें। जो बाहर से लोग जाते हैं वो देख के घबरा जाते हैं कि ये तो कोई बाबू हैं, तो शलवारें कमीजें पहने और लोगों को वेलकम करें और उन्हें उर्दू बोला करें। किसी ने ये लिखा कि देखिए शलवार कमीज का एक तो सबसे बड़ा फायदा जो नजर आ रहा है वो ये है कि अगर आपको खारिश हो रही है तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और फिर ये कि सोच सोच के फिर मुझे ये पता चला कि इसका एक फायदा वाकई बहुत बड़ा है और वो ये है कि अब आपको हाथ में कशकोल पकड़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जहां कहीं जाएंगे आप आराम से झोली फैला फैला के मांग सकते हैं जो मांगना चाहते हैं। दुनिया की दो ही कौमें हैं जो शलवार कमीज पहनती हैं, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान के तालिबान। ऐसी ऐसी लॉजिकल बात करते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि यार ये पॉलिटिशियन बोल रहा है। आप भी इमरान खान साहब को बहुत पुराना जानते हैं। वो खुदा का खौफ करो, मैं उसको कोई जानता मानता नहीं, मेरा वो दोस्त नहीं, बट मैं एटलीस्ट शनासाई है उस बंदे को। ये कहना ये तो जहालत की आखिरी इंतहा। उसके बाद इन्होंने मशवरा दिया भांग को आए वहां पे, शायद इसकी वजह से हम अमीर हो जाएंगे। तो ये एक मेरा एक मजाक बन चुका है इस वक्त। तो फिर अब वो शलवारों कमीजों से ज़ियाउल हक ने क्या क्या किया था। Indian economy is more a threat to us because Indian education system is well in place. उनका एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बात अंग्रेजों वाला है, सब कुछ है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा थ्रेट का है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट न्यूज़। एक बहुत बड़ी न्यूज़ ने पूरे पाकिस्तानी मीडिया को हिला के रख दिया है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम यानी इमरान खान ने ऐसी बातें करने शुरू कर दी है जिससे न सिर्फ पूरे पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है बल्कि पाकिस्तानी मीडिया सोच रही है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, कि हमने किसको वजीर आजम बना लिया है। कि एक तरफ जहाँ पे मोदी जी दुनिया के बड़े बड़े सीईओज हैं, बिजनेस की बातें कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान कुर्ते पजामे पहनने की बात कर रहा है। बैंकों के अंदर लोग शर्ट पैंट छोड़ करके कुर्ते पजामे पहने, और ये जो इमरान खान है आए दिन किसी न किसी मुल्ले मौलवी से कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है, उनसे राय ले रहा होता है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर और भी परेशान है कि इमरान खान जिस तरह से रियासत मदीना की तरफ जा रहा है उस हिसाब से तो पाकिस्तान फिर 1400 ईस्वी में जो हालात थे कहीं वही न बन जाए, जहाँ पे न फ़ोन था, न रेडियो था, न लाइट थी, सिर्फ और सिर्फ ऊँटें थी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में क्या पता ये हो जाए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की सोच और आइडियोलॉजी है और उसको पूरे पाकिस्तान फॉलो कर रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये हो भी सकता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन इस नए साल की आमद पर हमारे वजीर आजम साहब ने हमें जो शलवार पॉलिसी दे डाली उसकी तो बात ही क्या है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो सादा लोग यानी कि बड़े ही शरीफ से, बहुत देहातों से, दूर दराज से कहीं से आते हैं लोग और कस्टमर्स होते हैं, तो वो जब उनको पैंट शर्ट या जीन्स पहने में देखते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे पहले किसी को पैंट शर्ट पहने में देखा नहीं होता। वो कहते हैं ये क्या कोई वो एलियन समझते हैं उनको। तो जो दूर दराज इलाकों से आते हैं वो बड़े झिझकते हैं, बहुत हेजिटेशन फील करते हैं बात करते हुए, क्योंकि उन्होंने उससे पहले देखा नहीं होता कभी कि किसी ने पैंट शर्ट भी पहनी हो। कहते हैं अच्छा ये कौन सा पहना हुआ है, हमने तो देखा ही नहीं कभी। तो इस वजह से उनको ज़रा कूल डाउन रखने के लिए तो पैंट शर्ट पहने हुए तो देख के वो फ़ौरन डरते हैं और बाहर भाग जाते हैं। कहते हैं नहीं ऐसे लोगों से हम बात नहीं कर सकते भाई, हम तो जानते नहीं हैं कौन ये कौन एलियन है कोई। जब मैंने ये पता करने की कोशिश की कि भाई लोगों की इस बारे में क्या राय है, तो किसी ने ये लिखा कि देखिए शलवार कमीज़ का एक तो सबसे बड़ा फायदा जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर आपको खारिश हो रही है तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि ये बदतमीज़ी है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर कोई पॉलिसी बता रहा है, कोई स्ट्रेटजी बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ये समझता है कि इसमें बहुत से फ़ायदे हैं और ये अपनाने से आपके मुल्क को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप इस तरीके से जो है वो उनको दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं बात को। तो ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो बिल्कुल साफ सी बात है। आप संजीदगी से इसके ऊपर गौर करते हैं हम
और फिर ये कि सोच सोच के फिर मुझे ये पता चला कि इसका एक फ़ायदा वाकई बहुत बड़ा है, और वो ये है कि अब आपको हाथ में कशकोल पकड़ने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जहाँ कहीं जाएंगे आप अपनी कमीज़ की झोली फैलाइए, मांग लीजिए। आप आराम से झोली फैला फैला के मांग सकते हैं जो मांगना चाहते हैं। आप कर्ज मांगना चाहते हैं तो ये तो एक बड़ा अच्छा इसका ये है कि शलवार कमीज़ का एक बड़ा फ़ायदा, एक बहुत अच्छी ये बात है। अच्छा, फिर इसके अलावा भी आप देखिए दुनिया की दो ही कौमें हैं जो शलवार कमीज़ पहनती हैं, एक पाकिस्तान और एक अफ़गानिस्तान के तालिबान। तो तालिबान और बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा, वैसे ही नज़र आएंगे आप, कोई मसला नहीं है इसमें। भाई आप कह रहे हो ना कि दुनिया भर में जमहूरियत डिलीवर कर रही है, इंडिया में कर रही है, वो सिंबल है जमहूरियत का, सबसे बड़ी जमहूरियत महज़ब मुल्कों में कर रही है। हम तो नाबालिग कौमें हैं, अभी तो हम पंघूड़े से बाहर नहीं आए। ऐसी ऐसी इलॉजिकल बात करते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि यार ये पॉलिटिशियन बोल रहा है। सो ये मुल्क भुगत रहा है अब बेशुमार किस्म की सजाएं। बुनियादी तौर पे क्राइसिस है आपके पास अखलाकियात का। आप भी इमरान खान साहब को बहुत पुराना जानते हैं। हसन निसार साहब, फिर जो वजीर आज़म इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं वो किसी क्लैरिटी से करते हैं या कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से करते हैं, किसी विजन के साथ करते हैं या सिर्फ एक तकरीरी नारे या बयान की हद तक करते हैं? वो खुदा का खौफ करो। मैं उसको कोई जानता मानता नहीं, मेरा वो दोस्त नहीं, बट मैं एटलीस्ट शनासाई है, जान पहचान है, 500 बार मीटिंग्स उसके घर में भी हुई हैं। उस बंदे को ये कहना, ये तो जहालत की आखिरी इंतहा। रियासत मदीना को डिफाइन तो पहले कर लो, पहले समझ। मुझे नहीं पता वो क्यों करते हैं। बल्कि आज की मैं आपको बात बता दूं, वो उन्होंने नया ट्रेंड पकड़ लिया है, और वो ट्रेंड उन्होंने ये पकड़ा है, उन्होंने कहा है जी कि आप ऐसे करें कि जो बैंकों में जो हमारे लोग बैठते हैं ना, वो शलवारें कमीजें पहना करें, पैंटें शर्टें उतारें। पैंटें शर्टें जो लोगों ने पहनी होती हैं, तो जो बाहर से लोग जाते हैं वो देख के घबरा जाते हैं कि ये तो कोई बाबू हैं। तो शलवारें कमीजें पहने और लोगों को वेलकम करें और उन्हें उर्दू बोला करें। तो अब ये वो जो तालिबान थे ना, तारिक साहब, तालिबान का ये था कि उन्होंने एक काउंटर कल्चर मूवमेंट शुरू की अमेरिका के खिलाफ। ये बेसिकली अब कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोगों की मैं अटेंशन डिवर्ट करूं बैड गवर्नेंस से, या नहीं पिशावरी चप्पल पाओ, या इस्लामोफोबिया की बात करो। मैं सब याद कराना चाहूंगा कि खान साहब ने सबसे पहले आके भैंसे बेची थी चीफ मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस की, और दुनिया को मशवरा दिया था मुर्गियां और भैंसे पालें। उसके बाद इन्होंने मशवरा दिया भंग को आए वहां पे, शायद इसकी वजह से हम अमीर हो जाएंगे। तो ये एक मेरा एक मजाक बन चुका है इस वक्त। तो फिर अब वो शलवारों कमीजों से ज़ियाउल हक ने क्या क्या किया था। अगर ये हालात है तो उसमें मैं बताना चाहूंगा आपका मुस्तकबिल क्या है। मुस्तकबिल ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो कह रहे हैं कि वी आर बिकमिंग नेक्स्ट यूरोप, और आप क्या अगला सोमालिया बनना चाहते हैं, अफगानिस्तान बनना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया आपके हरमैन शरमैन वो कर रहे हैं, खुले कॉन्सर्ट कर रहे हैं, मूवी थिएटर चला रहे हैं। अपना मोहम्मद बिन सलमान की वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि वी विल बीट यूरोप इवन देन। सो वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और आप गारों की तरफ आपने सफर शुरू कर दिया JUI को लेकर, साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान को। आप JUI जीती, आपका क्या ख्याल है? आपकी अमेरिकन एम्बेसी या ब्रिटेन एम्बेसी या दूसरी जो बैठी है वो वहां पे वो पकौड़े खाने आए, वो देख रहे हैं आपके अंदर क्या हो रहा है। सियालकोट में आपने जिस तरह जिंदा इंसान को जलाया, आपका क्या ख्याल है? उसकी वीडियोस बाहर नहीं चली है, दुनिया देख रही है आपको। आपका क्या ख्याल है? आपके साथ ट्रेड करें, क्या करेंगे? आप किधर जाएंगे ट्रेड के बगैर? आप आइसोलेशन में जाके आप किधर जाएंगे? आपने OIC का इजलास बुलाया, उसका एंड रिजल्ट क्या निकला है? बताया ना कितने डॉलर आपने लिए। ये आपको सोचना चाहिए कि अब आप दुनिया आप पे इत्मीनान नहीं करती। ये पहला वजीर आजम नहीं है जिसकी करीब या दूर की बीनाई मुतासर हुई है, जिसको आवाम की चीखें सुनाई नहीं दे रही। इससे पहले हमने ऐसे बहुत सारे वजीर आजम देखे। हैंडसम के नए सनसनीखेज इंकशाफ ने दिलों को दहला दिया है। मौसूफ अपनी हैंडसमता के शहर से निकले तो उन्हें पता चले कि बारात किस तरफ जा रही है। मौसूफ ने किताब से कभी इलाका लगाया ही नहीं, लेकिन किताबें भी अगर असर करती हैं तो खान साहब पे कुछ ना कुछ हो चुका होता। अपनी इश्क में मुब्तला रियासत मदीना के दावेदार हैं। रियासत मदीना में सानिया साहिवाल वालों को तो इंसाफ मिल जाना चाहिए था ना। फरमा रहे हैं कि इतने बड़े फैसले किसी ने नहीं किए। हुजूर, ये आपने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर कैसी लगी ये फुलझड़ी? पाकिस्तान में खामोश इनकलाब आ रहा है और ये कहने वाला वक्त का इनकलाबी, वक्त का मसीहा खुद हमारा वजीर आजम है। सर, इनकलाब आ रहा है ना? अगर इनकलाब नाम अवाम के जख्मों पर मिर्चें और नमक छिड़कने का है तो इनकलाब आ रहा है। इमरान खान जो हैं उन्होंने एक स्पीच दी है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्पीच है
कि पाकिस्तान में इस तरह से लोग जो हैं मतलब कि जो पाकिस्तान का बैंक का जो स्टाफ है उसको शलवार कमीज़ पहननी चाहिए। और शलवार कमीज़ पहनने से एक तो इंसान इजी फील करता है, दूसरा कस्टमर जो होता है वो भी बहुत इजीली एक फ्रेंडली फील करता है। और इससे जो होता है वो इंग्लिश में भी बात ना की जाए, उर्दू में की जाए, मतलब कुछ भी यार, उससे जो है वो लोग सही से बात कर पाते हैं कंफर्टेबल होकर। तो सबसे पहली तो बात यह है कि जहाँ तक मुझे यहाँ पर लगता है इस वीडियो के अकॉर्डिंगली और लोगों के इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद, तो सबसे पहले ये कि ड्रेसिंग इंसान की बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, ज़ाहिर सी बात है, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो अगर कोई पैंट कोट पहन के आता है या पैंट शर्ट पहन के आता है तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी कि इससे एक जो है वो प्रोफेशनल लुक आता है। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो यही सोचते हैं कि यहाँ पर अगर शलवार कमीज़ होगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगी, उससे लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। हाँ, वो कंफर्टेबल फील कर सकते हैं जो आम लोग होते हैं, सो उनको थोड़ा सा एटीट्यूड से लोगों की थोड़ा सा वो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो समझते हैं कि ये साहब आ गए, भाई साहब आ गए, तो खैर उससे लोग थोड़ा सा नहीं होते कंफर्टेबल। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे, जाहिर सी बात है सारे गरीब लोग तो आते नहीं हैं, ज़्यादातर जो आते हैं वो अमीर तबका ही आ रहा होता है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता। हाँ, फ्राइडे वाला दिन अगर आप ये शलवार कमीज़ वाला सिस्टम रखते हो तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा और इससे लोग जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और अगर आप फ्राइडे के अलावा सारे ही दिनों में ये सेम रखेंगे तो उससे ये जो है मुझे लगता है कि ये सही नहीं लगता। बाकी अगर इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात सोची है तो कुछ सोच के ही बोली होगी। लेकिन साथ में अगर इंग्लिश की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे यहाँ पर कोई भी आता है तो बैंक में आता है तो जाहिर सी बात है वहाँ का स्टाफ जो होता है वो उसके अकॉर्डिंगली ही बात कर रहा होता है। जो इंग्लिश में बात करते हैं उनसे इंग्लिश में करते हैं, जो उर्दू में करते हैं उनसे उर्दू में ही बात की जाती है। अब ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो आई थिंक कि इंग्लिश भी एक सही तरीका होता है जिससे लोग प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन अगर गरीब आता है तो उसके साथ वो उर्दू में बोलकर उनको कंफर्टेबली रिलैक्स कर देते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि लैंग्वेज का इतना नहीं है, बस ये है कि दोनों को ही रखना चाहिए जिससे दोनों ही कंफर्टेबल हों, बिजनेसमैन भी और गरीब भी। तो बाकी आप लोगों का क्या कहना है शलवार कमीज से अकॉर्डिंगली और इंग्लिश लैंग्वेज से, क्योंकि वैसे देखो हमारे यहाँ पर तो इंग्लिश इतनी ज़्यादा बोली नहीं जाती है और आप यहाँ बैंकों में भी इस तरह के अदारों में भी अगर इंग्लिश को फ़रोग़ ना दिया गया तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हम वैसे ही पीछे हो जाएंगे। हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे हैं, इंग्लिश का सिस्टम हमारा आउट हो चुका है, कुछ भी हमारा सिस्टम सही है ही नहीं। सो दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना कि इंग्लिश का फैसला सही है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।